तो फाइनली इंडिया के नंबर 1 टीडीएम प्लेयर का मैच हो गया स्टार कैप्टन से, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हर कोई कमेंट सेक्शन में वो बोलता ही रहता था कि वो ईगरली वेट कर रहा है और फाइनली स्टार कैप्टन से मैच होता है, और वो भी 150 की पिंग में, जहां स्टार कैप्टन का पिंग कॉन्स्टेंटली 36 के अराउंड चल रहा था। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टार कैप्टन किस तरीके के प्लेयर हैं कि अगर आपने उनके सामने हल्की सी भी गलती करी तो आपके हाथ से पॉइंट छीन के ले लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब। अभी आलोक यहाँ से लेफ्ट जाने की एक्टिंग करता है, फिर राइट मुड़ जाता है और कैप्टन को डिस्ट्रैक्ट करके डैमेज देके अंदर आ जाता है। अपर हैंड यहाँ पे आलोक के पास है और फिर से लेफ्ट जाके स्टार कैप्टन को डिस्ट्रैक्ट करता है। उसका एम भी इस टाइम पे नहीं है, लेकिन हल्का सा चोक होता है और स्टार कैप्टन खेल खत्म कर देता है। और स्टार कैप्टन के पीओवी से कुछ ऐसा दिखता है। और ये प्लेयर्स भी ना कोई सिंपल सा जिगल नहीं देते हैं जो नॉर्मल आप लोगों को देखते हो क्लासिक में देते हुए। ये कुछ अलग ही तरीके की मूवमेंट देते हैं, हर बार कुछ ना कुछ ये लोग चेंज करते रहते हैं। इनको आसान नहीं है ट्रेस कर पाना। इसके लिए पहले ये एग्जांपल देखो, पहले स्टार कैप्टन के पीओवी से। यहाँ एक बार जरा आलोक की मूवमेंट देखो, पहले लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर बीच में निकल दिया, फिर पूरा राइट निकल गया। ये इतना ज्यादा शफल करता है बंदा। और केवल यही नहीं, आपको तो इसके पर्सपेक्टिव से देखने को ये मिला होगा। अब स्टार कैप्टन को देखो मूवमेंट कैसी दे रहा था आलोक के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ से आपको दिखेगा कि सेम ऐसी तरीके की मूवमेंट स्टार कैप्टन ने भी दी थी कि पूरा राइट आया, फिर लेफ्ट आया, छोटा सा जिगल दिया, पूरा राइट जाने की फिर से कोशिश कर रहा था। अब ये जो आपके सामने फाइट है, ये पिंग डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो पहले ये वाला शॉट जो है वो डीसिंक में पड़ता है और कैसे आलोक को हमेशा आगे जा जाकर मारना पड़ता है। ऐसी पीक वाली फाइट से अवॉइड करता है बार बार, क्योंकि डीसिंक में इसको इतना सारा डैमेज पड़ जाता है। और यहाँ स्ट्रैटेजी देखो, जब तक बाहर आके वो मार रहा था कैप्टन, तब तक ये आराम से रिलोड करता रहा, और जैसे ही उसको अंदर जाना था वैसे ही पूरा आलोक बाहर गया। और कितने जबरदस्त तरीके से स्टार कैप्टन को चकमा दिया यहाँ। और यहाँ आई बिलीव पिंग डिफरेंस की वजह से इतनी सारी गोलियां मारने के बाद में भी आलोक यहाँ पे फाइट हारता है, क्योंकि स्टार कैप्टन के जो पीओवी है उसमें कुछ ऐसा दिखता है। खराब होने लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और इस चीज के लिए मैंने आलोक को लाइव स्ट्रीम पे बुलाकर पूछा, तो उनका ये बताना था कि उनका ये पूरा दिन का पहला मैच था और उन्होंने जस्ट इससे पहले जिम किया था। इसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करी, हाथ सेट करा और उसके बाद रीमैच करा, जिसमें आपको इनके एम में इंप्रूवमेंट साफ साफ देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया था ना कि ये लोग अपनी पूरी मूवमेंट जो है वो चेंज करते रहते हैं। यहाँ से देखो, जैसे इसने राइट साइड से डैमेज दिया, लेफ्ट आया, अब यहाँ से राइट जाके हल्का सा लेफ्ट गया और पूरा का पूरा राइट चला गया। और देख सकते हो कितना सारा एम उसका चोक हो गया पूरा। उसके बाद ये दिमाग लगाने वाली किल इससे ज्यादा आपने शायद ही कभी देखी होगी। पहले आलोक ने यहाँ से ऊपर से डैमेज दिया, फिर उसको पता है कि यहाँ से ये राइट जाके दिखाएगा, तो स्टार कैप्टन डब्बे पे लेफ्ट साइड में ही वेट करेगा, तो राइट से आके सीधा लेफ्ट चला गया, चिपक के एकदम आगे आया और फाइट देना शुरू। यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज स्टार कैप्टन को कर दिया। अब फिर से भागने लग गया, क्योंकि उसको पता है अब स्टार कैप्टन राइट साइड में जाएगा, तो पूरा प्री फायर देके उसको पूरा चकमा देके मार दिया। और स्टार कैप्टन, यार तुम लोगों को पता ही है कितना ज्यादा मुश्किल होता है इससे ओपन फाइट्स में हरा पाना। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आई मीन सीरियसली भाई, क्या मूवमेंट है ये। पहले राइट गया, हल्का सा, फिर लेफ्ट गया, फिर पूरा राइट गया, फिर हल्का सा, फिर दोबारा से जिगल दिया, फिर पूरा राइट गया, फिर पूरा लेफ्ट गया, फिर जंप लगा दी। और ये सारी चीजें अपना पूरा एम मेंटेन करते हुए कर रहा है ये बंदा। सोचो कितनी प्रैक्टिस लगती होगी ये चीज को मास्टर करने में, कि आपका मूवमेंट भी ऐसी चलती रहे और आपका एम भी नेचुरली चलता रहे पूरा। और ये भी तब की बात है जब आलोक ने पहली बुलेट कनेक्ट करी थी। और दोनों के दोनों प्लेयर्स का स्किल लेवल ये देखो कि एक फाइट बनाने के लिए ये लोग कितना दिमाग लगा रहे थे, कि इस तरीके से आईक्यू लगाते हुए आपने बहुत ही कम प्लेयर्स को देखा होगा।
यहाँ पहले आलोक देखो कितनी छोटी सी पीक करता है हल्के से आधे सेकंड के लिए, जिससे कि उसको डीसिंग ना पड़े। उसको डैमेज देने के बाद यहाँ से जंप करके मारता है कि स्टार कैप्टन शायद यहाँ टीपीपी ले रहा होगा। स्टार कैप्टन यहाँ नहीं मिलता है, डब्बे पे मिलता है। तो फिर से आलोक सीधा बक्से पे कूद जाता है, फिर दोबारा छलांग लगाता है, लेकिन स्टार कैप्टन वहां पे भी नहीं होता है, वो सीधा इस कंटेनर के अंदर होता है और यहाँ पे वो पूरे फ्री फायर में आ जाता है। अब ये वाली फाइट देखो और जरा ये बताओ क्या तुम ये पॉइंट खुद से पकड़ पाते? अब ये चीज़ मुझे खुद समझ में नहीं आई थी कि आलोक यहाँ पे वेट क्यों कर रहा था। तो ये चीज़ जब मैंने उससे खुद पूछी तब उसने बताया कि उसे बहुत अच्छे से पता था कि स्टार कैप्टन यहाँ से डैमेज देने के बाद में पहले लेफ्ट साइड जाने का नाटक करेगा और फिर घूम के वापस राइट आएगा, इसलिए मैं रुका वहाँ पे और फिर वापस आया जिससे कि मेरे को डैमेज ना पड़े। और फिर एक एक पॉइंट लेने के लिए भी क्या क्या स्ट्रैटेजीज इसने लगाई हैं, कितना दिमाग लगाया है, किस तरीके से प्रेडिक्ट कर करके मारा है, उसके लिए ये पॉइंट देखो जरा। ये देखो पहले कूद के राइट साइड में आता है और फिर राइट साइड से ही एडीएस खोल के मारता है, 2-3 शॉट्स मार के तुरंत लेफ्ट देखने लगता है कि कहीं स्टार कैप्टन टीपीपी तो नहीं ले रहा है इस जगह पे। वो यहाँ पे नहीं मिलता है तो अब राइट साइड से आता है, फिर से गन फायर करता है फायर की और तुरंत लेफ्ट जाने लगता है, वेट करता है और इस बार स्टार कैप्टन को पकड़ लेता है, यहाँ पे डैमेज दे के अंदर आ जाता है चुपचाप। अब ये दिमाग लगाया, राइट साइड से मारने की कोशिश करी, नहीं डैमेज मिलता है तो डब्बे पे चढ़ जाता है, डब्बे पे चढ़ के प्री फायर देता है, वहां से एक शॉट कनेक्ट कर लेता है। अब पीक करके आराम से देख रहा है कि कैप्टन कहां जा रहा है, फिर से प्री फायर रखने की कोशिश करता है, नई शॉट मिलता है, राइट साइड से आता है फाइट लेने के लिए। अब यहाँ पे वेयर हाउस में घुसने के बाद स्टार कैप्टन ऊपर होता है, फिर वो चढ़ता है, यहाँ पे फिर से ये आलोक जंप लेके लेफ्ट आता है, फिर कोशिश करता है बीट करने की, फिर डब्बे पे चढ़ के दोबारा से ओपन में पकड़ लेता है, 2-3 शॉट्स कनेक्ट करता है, फिर यहाँ पे दिमाग पढ़ लेता है स्टार कैप्टन का कि यहीं से पीक करने वाला है, उसी टाइम पे पीक खोल के मारता भी है, फिर आराम से रीलोड करता है, फिर यहाँ पे राइट जाकर होल्ड करता है, वेट करता है, देखता है कि क्या मूवमेंट दे रहा है, देखता है कैप्टन राइट से बाहर आ गया है तो फिर ओपन फाइट होती है, तब जाके उसको मार पाता है। मतलब ये नहीं कि सीधा खुलने में जाके फाइट ले रहे हैं या फिर तुरंत डैमेज दे रहे हैं एक जगह से तो देते ही चले जा रहे हैं, हल्का सा डैमेज दिया रुक गए, फिर दूसरी जगह से स्ट्रैटेजी बनाई, फिर डैमेज दिया फिर रुक गए, फिर तीसरी जगह से स्ट्रैटेजी बनाई, प्री फायर रखा, फिर जब उसको डैमेज पड़ गया अच्छा खासा तब जाके ओपन से फाइट ली। और इतना ज्यादा ध्यान एक एक किल के लिए, एक एक शॉट के लिए आलोक को इसलिए रखना पड़ रहा था क्योंकि पिंग डिसएडवांटेज बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर हल्का सा भी गड़बड़ होगी तो इतना खतरनाक डीसिंग पड़ रहा था उसको। और इवन स्टार कैप्टन के पीओवी से भी आपको बहुत जबरदस्त फाइट्स देखने को मिलेंगी, जहां पे आलोक ने भी काफी बार बहुत अच्छे से मार रखा है, जहां पे स्टार कैप्टन पीछे भागता है और आलोक किस तरीके से उसको चेज करके मारता है ये भी आप देख सकते हो। और कैप्टन के पीओवी से भी उनका गेम सेंस दिखेगा, जैसे कि कैसे गन साउंड आते हैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करा, राइट साइड से पीक करके अच्छा खासा डैमेज दे दिया आलोक को और फिर राइट साइड चेज करते चले जाते हैं आलोक को ढूंढने के लिए कि वो भागेंगे, फिर प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ से कि डब्बे के ऊपर बैठ के मार रहे होंगे और किस तरीके से आगे गेम चलता है, फाइट्स के बीच में किस तरीके से मैनूवर्स करते हैं और कैसे अपनी एडवांटेज वाली पोजीशन बनाने का ट्राई करते रहते हैं दोनों के दोनों। और इसके बाद भी दोनों की वीडियोस में इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो के अलावा भी। और कैप्टन ने अपने चैनल पे पहला गेम अपलोड करा है और आलोक ने दूसरा वाला गेम अपलोड करा है, तो दोनों के मैचेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे लोको पे आप जरूर से फॉलो कर सकते हो, हम लोग रोज शाम को वहाँ पे लाइव करते ही करते हैं, वहाँ पे फन गेम्स हो गए, रिएक्शन हो गए, GTRP हो गए, हर तरीके की चीजें वहाँ पे चलती रहती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।